जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। सावन का पहला दिन पहुंच गए मंदिर में। महादेव के चरणों में जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की, बेलपत्र, धूप, दीप। और फिर पूर्णिमा थी तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, केले की पूजा करी। इसमें पीले फूल, दाल पीली, सब कुछ पीला पीला होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी, पंडित जी कथा सुनाते हैं। और केले की पूजा करके फिर घर मंदिर की पूजा संपूर्ण करके घर की तरफ आई। आते ही मम्मी के लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं जल्दी निकल जाती तो मम्मी सोती रहती है, तो आते ही चाय बनानी। और हमारी मम्मी अदरक वाली चाय पीती है, शुगर पेशेंट है तो उसे अदरक वाली चाय चाहिए। और मैं बनाने लगी एकदम कड़क सी अदरक वाली चाय। और आज कलश यात्रा भी है, गुरु पूर्णिमा के उसमें कलश यात्रा भी है। देखो चाय मेरी उबल गई, बिल्कुल कड़क सी चाय बनाऊंगी। और मैं सुबह जल देने चली, पहले मम्मी को चाय दी, मम्मी बैठी पाई, जल देने गई तो बाहर इतनी तेज बारिश थी। मंदिर से आई, मैं भीगती हुई आई थी बिल्कुल। देखो मैं बाहर का मौसम आपको दिखाती, देखिए सुबह सुबह का टाइम, ड्यूटी वाले, डिफेंस वाले, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बच्चे सभी जा रहे हैं, देखिए छाता ले लेके। और फाटक अभी खुला है, फाटक बंद हो जाएगा तो बेचारे ड्यूटी वाले सभी लोग भीग जाएंगे। खैर अभी खुला है तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश आई थी, अभी थोड़ी कम बूंद रही है। मैं बिल्कुल भीगती हुई आई थी। देखो मम्मियाँ अपने बच्चों को ड्रेस पहन रही हैं, केवी आर्मी वाले। तो वाइट हो रहा है आराम से, बिल्कुल सफ़ेद आसमान पैक हो रहा है बादलों से। और ऐसा धुंधिया हो रहा है कि बारिश आने वाली है। फिर काम तो चलता ही है। फिर मैं बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि आज जाएंगे गुरु पूर्णिमा मंदिर में। हमने गुरु नाम ले रखा, तो मंदिर हनुमान मंदिर में जाएंगे। ये बनाई मैंने कसूरी मेथी, आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि एक बच्चा अपना लंच लेके जाएगा तो उसे सूखी सब्जी चाहिए। तरी वाली सब्जी तो बैग में गिरने का डर रहता है, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, उल्टा सीधा बैग रखते हैं। एकदम स्पाइसी सी सूखी सूखी आलू और कसूरी मेथी की मैंने सब्जी तैयार कर दी। लंच जो लेके जाएगा बच्चा, काम तो मेरे को करना ही था भाई, काम कर लिया मैंने। इसके साथ साथ दूध भी बिलोया, मक्खन भी निकाला, दही भी बनाई और रोटी भी बनाई। फिर मैं आ गई देखो गुरु पूजा में। ये मंदिर है हमारा, देखो सब नाच रहे हैं, मस्ती में मगन। गुरु जी बैठे हैं सामने, और देखो छोटे और बड़े, गोदी में भी बच्चा लेके नाच रही हैं। अलग ही आनंद था आज का तो। और गुरु पूर्णिमा पे हम हर गुरु पूर्णिमा पे इस मंदिर में आते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं। और फिर होता है भंडारा, अभी भंडारा भी होएगा। और सब ने खूब जिसके बस की नाचना, भाई डांस करो नाचो। ये सामने गुरु जी की गद्दी है और ये सब डांस कर रहे हैं, भाई जिसके जैसा आए, लेडीज जेंट्स जो भी। वहाँ गाने वाले भी होते हैं, और डीजे वगैरह जैसा होता है, स्पीकर वगैरह लगा के रखते हैं। देखो उम्र का कोई वो नहीं, बड़ी अम्मा भी रुक नहीं रही थी, जब से ही नाच रही थी। ये साड़ी वाली अम्मा, हम यही देख रही थी मैं। देखो हमारे जैसे बैठे रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी औरतें, ये भाई भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास का जुनून है, जो राम रस में डूबे हुए हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामना गुरु पूर्णिमा की। ये हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लग गया भंडारा। पहले छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाया, छोटी छोटी कंजकों को देखो सब्जी, पूड़ी और लड्डू, भक्ति भाव से, प्रेम से भोग लगा के छोटी कन्याओं को। और साइड में बैठा दिए बड़े आदमी, ये देखो सभी बैठे। अभी पत्तल नहीं दिया, क्योंकि पहले कन्याओं को भोग लगा रहे। इतने आराम से सब बैठे हुए हैं, देखिए कोई भगदड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं। और उधर कीर्तन चल रहा है, दूसरी तरफ नाच रहे हैं। जिसको भंडारा लेना, पहले खाना खाना, वो आ जाओ, खाना खा के आराम से जाओ। और सावन आ गया। मैं आते वक्त ली मैंने चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ। भाई आपने चूड़ियाँ ली नहीं ली बताना। मैंने ले ली, और साइज़ चेक कर रही थी मेरे हाथ में आएगा नहीं आएगा। भाई मैंने सावन की पूरी तैयारी बैठा दी। सावन लगने से पहले मेहंदी भी लगाई थी गुरु पूर्णिमा के नाम की, और चूड़ियाँ भी खरीद ली। कल पहनूंगी सावन के नाम की चूड़ी। और फिर और बारिश आके अभी थमी, झमाझम बारिश थी। देखिए पानी पानी हो रहा है। ये मेरा स्टैंड है, तो देखिए भीड़, ये दिल्ली की बसें इलेक्ट्रिक,
और पानी पानी। मैंने भी सलवार ऊपर टांग ली, मैं जा रही थी कैंटीन। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था कैंटीन नहीं गई थी, सामान हो रहा था बिल्कुल ख़त्म। और आराम से उतरूँगी सीढ़ियों में, कभी फिसल नहीं जाऊँ। मेरे साथ वाली कह रही है दीदी ध्यान से, हालांकि मैं चप्पल दूसरी पहन के आई, बट फिसलन बहुत है सीढ़ियों में, भाई ध्यान से उतरो। देखो पानी पानी हो रहा चारों तरफ। और फिर से बारिश चमचम थोड़ी थोड़ी आने लगी। ये जामुन का पेड़ था। और देखो मैं वहाँ की कैंटीन में अंदर एंट्री कर ली, और देखो पानी, इतनी तेज़ बारिश आई ना, पानी पानी हो रहा है इनके पूरे ग्राउंड में। ये देखो ये देखो कितना पानी। और मेरे को ये है ना, कभी पानी में कोई कीट वीट हो, कीड़ा हो। और देखो मैंने छतरी रखी, मेरे हाथ से छतरी उड़ के भाग गई, क्योंकि बारिश अभी थम गई थी थोड़ी सी देर, पर मेरे को नहीं लग रहा था थमेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। मैं कैंटीन के अंदर आ गई। ये इतनी बड़ी कैंटीन है, और इससे मैंने जो मेरे को सामान लेना था, मैं सामान टोकरी में रखने लगी। टाटा साल्ट, नमकीन, बिस्किट, हेलमेट, ये सारे सर्फ, डिटर्जेंट, जो भी चाहिए, चटाई, सॉस, अचार, ये इधर सारी बोतल, जो बोतल थर्मस वगैरह होते हैं। ये देखो ये रिफाइंड, टाटा टी, सर्फ, सब कुछ था। कोई ऐसा सामान, सॉक्स वगैरह है, हैंकी सॉक्स, ये देखो क्या क्या था, सारा सामान है कैंटीन में। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कैंटीन में नहीं थी। दूसरे साइड में है देखो बिस्कुट, मसाले, कोल्ड ड्रिंक के सामने सारे जूस रखे। ये बिस्किट रखे, जो भी आपको बिस्किट चाहिए, बॉर्नवीटा बिस्किट, ओट्स, नट्स सब रखे हैं। बॉर्नवीटा सब तरह के, चॉकलेटी फ्लेवर, नॉर्मली, सब कुछ था। देसी घी, साबुन, शैम्पू इस साइड है। ये सारे सामने ऑयल रखे हैं, बॉडी लोशन, ऑयल, ये खाने के नमकीन, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे को तो सारे नाम पता भी नहीं है। ये डाई, कलर, परफ्यूम। और इतनी देर में मैंने तो सामान लेके बिल कटवाया, इतनी तेज़ बारिश आई। और भाई मेरे को बारिश सबसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं तो बारिश में रुक नहीं सकती। और खुला एरिया, एकदम क्लीन एरिया, कोई नहीं था, मैं और मेरी फ्रेंड। मैं तो भाई नहाने लगी, मेरे से रुका नहीं गया। और बारिश का इतनी तेज़ शोर मच रहा ना, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और वाइट हो एकदम, राम जी एकदम से वाइट हो रहा। और बारिश, इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और मेरे को लगा भाई नहाना चाहिए, अभी नहीं नहाई तो कब नहाई, क्योंकि घर जाना था, भीग जाना था। वो फ्रेंड को बोली, तो फ्रेंड बोली भाई मैं नहीं भीगूंगी, दीदी आप नहाओ। तो देखो सामने बिल्डिंग दिखाई थोड़ी सी बंद हुई, फिर इतनी तेज़ आ गई कि फिर नहीं रुकी। मतलब 2 ही मिनट बंद हुई थी, 2 मिनट के बाद फिर से इतनी तेज़ हो गई। आसमान देखो काले बादलों से पैक हो रहा पूरा आसमान, और ऐसे लग रहा कि आज ये रुकने वाला नहीं है। इतनी तेज़ बारिश, शरीर एकदम कूल हो गया, ठंडा ठंडा। वो बोल रही थी कहाँ, मेरे साथ वाली फ्रेंड, चलो देखो आसमान तो दीदी बरसे ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसको भीगने से भी डर लग रहा था, तो वो रुकी हुई थी। बोली जब तक बारिश नहीं रुकती, तो मैं ली बारिश नहीं रुकती तो मैं नहा ही लेती हूँ। तो उसी ने मेरी वीडियो बनाई, क्योंकि मैं तो नहा रही थी और फ़ोन तो पानी में भीग ही जाता। मैं खूब नहाई भाई, दिल खोल के नहाई खूब अच्छे से। और देखो पानी पानी भर गया पूरा, जो इनका पार्क है, घास और पानी और कुछ नहीं था। और मौसम ऐसा हो रहा कि बरसेगा, और पंछी खूब शोर मचा रहे थे। एक टटीरी होती है, वो टी 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 टी, आसमान में देखो काले काले बादल। फिर चले हम घर की तरफ, वो मेरी फ्रेंड आगे आगे गई। अब मैं अपना बैग उठाया और चल दी, और आगे पानी भरा हुआ था। मैं पानी से निकल रही, मेरे को ये भी डर लग रहा कभी पैर में कोई जोक या कुछ चिपट ना जाए, कीड़ा। मेरे को बड़ा डर लगता है नीचे पैरों में कभी कुछ लग जाए ना। मेरे को तो टच, घास टच होती है जब भी, ऐसा लगता है जैसे कीड़ा। देखो पानी कितना भर गया, 1 घंटे की बारिश में पूरा। ये तो मैदान एरिया, खुला खेत है बिल्कुल, जो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, यहाँ पे भी पानी भर गया देखो, रोड पे भी। तो मैं निकल के आ रही थी, पूरी चस हो गई। वो पूछ रही है आज तो मन की इच्छा पूरी होगी। मैं गाना गा के सुनाई थी, बम बोले बम बोले, लगी है सावन की फिर वो झड़ी। तो देखिए वो कह रही थी तेरे पैर पे कुछ चढ़ गया, तो मैं वही देखने लगी, मैं कहाँ चढ़ गया, तू मेरे को डरा मत ना। और
आगे बढ़ते हुए घर की तरफ सामान मिल गया था, कुछ सामान मिला और कुछ सामान नहीं मिला। और अभी तोड़ने लगी मैं बेलपत्र। यहाँ पे 2-3 पेड़ हैं और मेरे ही सामने लगाए थे पेड़, 2-3 साल में इतना बड़ा हो गया। नीचे से तो आर्मी वाले भैया झाड़ देते हैं, ऊपर ऊपर है बिल्कुल अच्छी टोकरी सी बन रही है। पत्ते भी बहुत सुंदर, छोटे छोटे बहुत सुंदर पत्ते आ रहे, ग्रीन ग्रीन। तो एक एक पत्ता, टहनी नहीं तोड़नी चाहिए भैया, आगे का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, पीछे जो बड़े पत्ते हैं वो तोड़ के मैंने धीरे 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 पन्नी में डाल ली। अब 2-3 दिन मेरा मंदिर का अच्छे से काम चल जाए, क्योंकि मैं सुबह डेली जाती हूँ, बाहर खरीदती हूँ। 10 रुपये के 5 पत्ते मिलते हैं। आपके वहाँ कैसे मिलते हैं बेलपत्र के बताना। देखो बेलपत्र कितना सुंदर छोटे छोटे पत्तों वाला है, बहुत ही सुंदर बेलपत्र है। नीचे से साफ़ कर रखा है फौजी भाइयों ने। अब हम आगे कैंटीन से बाहर फ्लाईओवर पे चढ़ने लगे, और बारिश में तो और मेरे कपड़े हो रहे हैं गीले, सपड़ सपड़ सारे कपड़े टच हो रहे हैं बॉडी कर। खुजली मारने लगी कि घर जाऊं और नहा लूँ। सामान ज़्यादा था, चढ़ते वक्त सांस चढ़ गई मेरे तो, वजन था। और फ्लाईओवर पे चढ़ना महाभारत। ये देखो स्टैंड, ये बस खड़ी ऑरेंज। गए थे जब वंदे भारत थी, अब मालगाड़ी खड़ी है, 2 मालगाड़ी खड़ी है, इंजन स्टार्ट है, चलने की तैयारी। चारों तरफ बारिश की वजह से पूरा आसमान ऐसा हो रहा कि अभी बारिश रुकने वाली नहीं है। बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई और होएगी अभी, ऐसा मौसम है। ये हमारे शहर का हाल है। ये देखो चारों तरफ के नज़ारे, पानी ही पानी, और आसमान बिल्कुल पैक हो रहा। घर आई, मैं नहाई, बाल धोए, ठंड लगने लगी। मैंने बनाई चाय, बढ़िया अदरक वाली चाय। अब मैं और मेरी फ्रेंड, मैंने उसको भी बोला तू बैठ जा, मैं तेरे को चाय पिलाती हूँ। वो बैठ गई। दोनों आए जब रास्ते में से समोसे लेकर आए, दोनों ने एक एक को तो खाया समोसा और एक एक कप पी चाय। वाह, मज़ा आ गया। और जो ठंडक बारिश में भीग के आए थे उसका तो आनंद ही अलग था। मेरे महादेव का सावन आ गया भई, हमने पूरी तैयारी कर ली। हरी हरी चूड़ियाँ देखो, हाथ भरे भरे, और ऊपर से मेहंदी। इसी को ही 15-20 मिनट रखूँगे और कल तक हाथ एकदम रेड हो जाएंगे। देखो सगुन की मेहंदी, मेरे महादेव का सावन आ गया। अपनी तैयारी पूरी है। आप क्या कर रहे हो? आपने चूड़ी पहनी, मेहंदी लगाई? वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसी लगी मेरी मेहंदी? मैं खुद ही बनाती, एक हाथ से ये सूख जाएगी जब दूसरे हाथ पे बनाऊँगी। ये कीप पड़ी देखो, ये चद्दर पे भी गिर गई, चद्दर गंदी हो गई। सावन तो आ ही गया। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मेरे यहाँ भागवत कथा है, अभी मैं जाऊँगी हाथ धो के भागवत कथा में भी। और आपको फिर से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।